Hello students, today we will discuss exercise 3 from carbonyl compounds and its derivative chapter. Book name is Advanced Problem in Organic Chemistry by अक्षय चौधरी. ठीक है, तो बुक का हम एक क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन भी कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आप यहाँ पे ढंग से देखें, मैच द कॉलम कन्वर्जन है, तो इसके अंदर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक पूरी सीक्वेंस या पूरी सीरीज़ दे रखी है रिएक्शनों की. ठीक है, ये यहाँ से जाएगा ऐसे मिलके और एक प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास में बारबिट्यूरेट है, सब्सटीट्यूटेड बारबिट्यूरिक एसिड. बारबिट्यूरेट जो होता है ये हमारे पास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर के अंदर क्या करके दे रखे ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, तो उनमें काम में लिया जाता है. तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सिंथेसिस करे तो करे कैसे. ठीक है, तो यहाँ सिंथेसिस का पूरा प्रक्रिया तो बता रखी है, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट्स हैं वो छोड़ रखे हैं. तो हर स्टेप में कौन सा रिएजेंट काम में लिया जाएगा आपको इसके बारे में क्या करना है, बताना है. तो सबसे पहला स्टेप जो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एस्टर में बदल गया है. ठीक है, हम इसको बाद में देखेंगे. ठीक है, अपने से पहले सवाल को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास में OET आया है, यानी हमने एस्टरीफिकेशन रिएक्शन किया है. हमने इथेनॉल और H+ की क्या करवाई, यहाँ पे रिएक्शन करवाई होगी. तो हमने यहाँ पे इथेनॉल और H+ की एसिडिक मीडियम में एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कराई, एस्टर बन गया. एस्टर बनने के बाद में दो एस्टर को आपस में कंडेंसेशन कराया है, क्लिंजन कंडेंसेशन. तो यहाँ पे हमने NaOET बेस यूज़ में लिया होगा, सॉल्वेंट ETOH यूज़ में लिया होगा. तो हुआ क्या, बेसिकली एक हमारे पास में बेस ने अल्फ़ा स्टेप किया और दूसरे CO पे SNAE रिएक्शन कर गया और जो प्रोडक्ट मिला वो बीटा कीटो एस्टर बन गया. इसमें अभी भी हमारे पास में यहाँ पे एक्टिव H अवेलेबल है. ठीक है, अब दूसरी सीक्वेंस में चलते हैं. हमारे पास में एक 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा है जिसको CO में कन्वर्ट किया गया है. ये काम तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर सकते हैं, इवन KMnO4 K2CR2 भी कर सकते हैं. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप लेना चाहो तो PCC हो गया, कॉलिन हो गया, ठीक है, जॉन हो गया, कॉपर 300 डिग्री हो गया. ये सब के सब यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे. भी मैच करेंगे कौन मैच होगा. ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक मीडियम में अल्फ़ा हेलोजिनेशन बार बार होता है बिकॉज उसके सक्सेसिव स्टेप क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. हमें केवल कीटोन की अल्फ़ा पे एक बार हेलोजिनेशन करना है. अब एक बार हेलोजिनेशन करना है तो यहाँ पर हम एसिडिफाई हेलोजिनेशन करेंगे, यानी एसिडिक मीडियम में हेलोजिनेशन करेंगे. एसिडिक मीडियम के सक्सेसिव स्टेप स्लो होते जाते हैं जबकि बेसिक मीडियम के सक्सेसिव स्टेप फास्ट होते जाते हैं. तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर बेस और हेलोजन भी अवेलेबल है और एसिड और हेलोजन भी अवेलेबल है, हम एसिडिक मीडियम वाला हेलोजिनेशन करना प्रेफर करेंगे. ठीक है, अब कुछ नहीं करना. अब आपको यहाँ से क्या करना है, एक अल्फ़ा स्टेप करना है. ठीक है, एक मिनट बताता हूँ. अब आपको यहाँ से बेस डाल के एक अल्फ़ा स्टेप करना है. यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे SN2 रिएक्शन कर लेगा. तो आपको यहाँ पे NaOET यूज़ में ले लेना है. ठीक है, NaH भी ले सकते हो, बेस लेना, बेस तो कोई भी आप यूज़ में ले सकते हो. ठीक है, और बेस लेकर के आप ये काम कर सकते हो. तो आपने मान लीजिए बेस यूज़ में लिया, NaOET यूज़ में लिया, NaH यूज़ में लिया, बेस H स्टेप करेगा और उसके बाद में क्या कर देगा आपका इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके ये वाला कंपाउंड क्या कर लेगा, बना लेगा. और इस पूरे ग्रुप को हटा देना है. ये बीटा कीटो एस्टर है, तो आपने क्या किया होगा, इसका हाइड्रोलिसिस किया. हाइड्रोलिसिस करने से ये COOH बन गया, बीटा कीटो एसिड बन गया. फिर अगर आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होकर CO2 गैस की गैस में हट जाएगी. ठीक है, और आपको इसमें डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन गया. नेक्स्ट स्टेप आप LAH यूज़ में ले सकते हो, SBH ले सकते हो क्योंकि दोनों कीटोन है. निकल H2 का इस्तेमाल कर सकते हो. ये सारे रिएजेंट क्या करेंगे, CO को OH में बदल देंगे. फिर आप चाहो तो PCl3 यूज़ में ले सकते हो, SOCl2 यूज़ में ले सकते हो, जो कि हमारे पास में OH को किस में बदल देंगे, Cl में बदल देंगे. ठीक है, हमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है, मतलब SN2 से रिएक्शन करानी है तो आप PCl3 हुआ, SOCl2, इस तरह के रिएजेंट आप काम में ले सकते हो. ज़्यादा बेटर PCl3 रहेगा. ठीक है, तो PCl3 मिल जाए तो बहुत बढ़िया. अब हमारे पास में ये डाई हेलो कंपाउंड है. ठीक है, यानी यहाँ पे 2 हेलोजन अवेलेबल है. अब इसके ऊपर क्या किया गया, तो डाई हेलो जो कंपाउंड था उसके ऊपर ये वाला ग्रुप ले जाके क्या कर दिया है, जोड़ दिया है. मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके इसमें एक COOET ग्रुप और COOET ग्रुप ने क्या किया, इस जगह पे अगर Cl और इस जगह पे Cl जो कि ऊपर बना हुआ कंपाउंड है, अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इस कंपाउंड को अगर आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा. यहाँ पे अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl और ये Mi ग्रुप है. अब एक काम कीजिए, बेस डालिए, NaOET डालिए, यहाँ से H हटेगा, नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव इन दोनों Cl को यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा. तो आप बेस लेकर के और ये कंपाउंड लेकर के आप क्या कर सकते हो, ये काम कंप्लीट कर सकते हो.
जैसे ही कंपाउंड बन जाएगा तो इसमें 2 एस्टर ग्रुप है हमारे पास में, अगर आप देखें थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। 2 एस्टर ग्रुप है और एस्टर ऐसे नहीं कर सकता है। आपने क्या किया, थायो यूरिया के साथ में रिएक्शन कराई, नेक्स्ट स्टेप के अंदर करवा देते हैं। तो अगर आपके पास में थायो यूरिया NH2 और बेस डाला, तो बेस में नाइट्रोजन का एच यहाँ से निकलेगा और ये इधर ऐसे नहीं कर लेगा और ये इधर ऐसे नहीं कर लेगा, और आपके इसमें एक बारबीट्यूरेट का क्या हो जाएगा, आपके इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो जितनी भी रिएजेंट सीक्वेंस है ये तो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब हमें तो क्या करना है, राइट हैंड साइड से मैच करनी है। तो सबसे पहला रिएजेंट देखो, कहीं NaOH की ETOH दे रखा है क्या, तो NaOH ETOH दे रखा है। तो फर्स्ट में हमारे पास में हम M को क्या कर देंगे, यहाँ पे मैच कर देंगे कि भाई हमारे पास में M मैच कर गया, ठीक है। सेकंड रिएजेंट में फर्स्ट रिएजेंट M मैच नहीं करेगा, ETOH इन H+ है ना, तो ETOH इन H+, एक मिनट देख लेते हैं, ETOH इन H+, L से क्या करेगा, मैच करेगा। सेकंड में हमें बेस चाहिए है, ठीक है, तो ETOH यहाँ पे चाहिएगा हमें, तो ये जो हमारे पास में M होगा ये यहाँ मैच कर जाएगा, ठीक है, सेकंड रिएजेंट के अंदर। फिर आता है थर्ड रिएजेंट PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC दे रखा है, तो हमारे पास में यहाँ पे कौन मैच कर जाएगा, H मैच कर जाएगा, थर्ड रिएजेंट H हो जाएगा। फोर्थ रिएजेंट में एसिडिक मीडियम में हमें एलोजिनेशन करना है। देखिए एसिडिक मीडियम में भी एलोजिनेशन है, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम वाला नहीं लेंगे हम, एसिडिक मीडियम वाला एलोजिनेशन लेंगे, तो E पार्ट हमारे पास में मैच कर जाएगा। अब दोनों को मिला के फिर से हमें NaOH इस्तेमाल लेना है। आप चाहो तो NH भी ले सकते हो, आप चाहो तो A यूज़ में ले लीजिए, पर ज़्यादा बेटर NaOH रहेगा, ठीक है। तो आपने फिर से क्या कर दिया, M पार्ट आपने क्या कर दिया, यूज़ में लिया, ये कंपाउंड आपके इसमें क्या हो गया, इसमें बन गया, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना इसका हाइड्रोलिसिस और हीट किया, तो आपने J कंपाउंड लिया, CO2 गैस क्या कर दी, रिलीज़ कर दी। फिर LH या SBH आपको ढूंढना है क्या, LH SBH, अगर LH SBH अगर नहीं दे रखा हो तो सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है, सोडियम THF देन मिथेनॉल, ये भी आप क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। बट पहले LH वगैरह देख लेते हैं। तो हमारे पास में अगर देखा जाए H2PD दे रखा है, ठीक है, तो हम H2PD का क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमारे पास में क्या करता है, एस्टर को क्या कहते हैं आपके इसमें, क्लेंजन करने के क्या काम आता है, एसोइलिन करने के काम आता है, सॉरी क्लेंजन नहीं, एसोइलिन करने के काम आता है। हमें एसोइलिन नहीं करना है यहाँ पे, तो H2PD हमारे पास में दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, C ऑप्शन से यहाँ पे क्या कर देंगे, मैच करा देंगे। तो हमारे पास में यहाँ C ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इसमें PCl3 हमारे पास में दे रखा है, तो F ऑप्शन में हमारे पास में PCl3 ने ClCl में बदल दिया। और फिर हमारा जो कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, 10th रिएजेंट मिला दिया है, तो वो हमारे पास में 10th रिएजेंट P वाला हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ClCl को हटा के और ये कंपाउंड लेना, फिर थायोयूरिया NaOH ने फाइनल प्रोडक्ट क्या कर दिया, ये बना दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा कन्वर्जन पहले खुद से सॉल्व कर सकते हो और बाद में क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, ठीक है। तो एक बेहतरीन कन्वर्जन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आपकी रिएजेंट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप फाइनली IIT JEE एडवांस का जो पेपर है उसे बड़े आराम से क्या करेंगे, फोड़ पाएंगे। IIT JEE में ऐसे ही 10-10 रिएजेंट, 11-11 रिएजेंट के सवाल होते हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि उसमें भी यही होता है कि हमारे पास में एक रिएक्टेंट के ऊपर 10 रिएजेंट ऐसे लिख दिए जाते हैं और पूछा जाता है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहाँ सीधा पूछा जाता है। यहाँ क्या किया मैंने, पूरी सीक्वेंस के अंदर दे रखा है आपको, पूरा रिएक्टेंट भी आपके सामने, प्रोडक्ट भी आपके सामने, रिएजेंट भी आपके सामने, आपको बस खाली क्या करना है, मैच करना है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और JEE एडवांस में अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे।